It's a moment of history. दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी मारने के बाद जिस खिलाड़ी को कल तक लोग अगला MS धोनी कह रहे थे, उसकी यही डबल सेंचुरी उसकी करियर के लिए नासूर बनने वाली थी और उसका आने वाला साल इस खिलाड़ी के लिए इतना लंबा होने वाला था कि उसने जिस हिस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड दर्ज किया है वो उसी धूल खाती हुई हिस्ट्री में गायब होने वाला था। ऐसा गायब के लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा किताब बनाने वाला खिलाड़ी अब है कहाँ और क्या धोनी का अटैक उस पर इतना भारी पड़ गया। मैंने अपने पैर पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं। What a start. ग्लव्स उतार कर डायरेक्ट हिट मारना, नो लुक रन आउट करना, पावरफुल हिटिंग के साथ अकेले मैच जिता देना, ऊपर से कोई ये कह दे कि ये झारखंड के लिए खेलता है तो सबको एक ही नाम याद आएगा, द लेजेंड ऑफ क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी। पर ये धोनी नहीं है, ये इंडिया का उभरता हुआ सितारा ईशान किशन है, जिसने पहले के 10 मैचों में ओपनिंग करते हुए 10 मैचेस में 700 रन बना दिए और एग्जीबिशन मैच में बुमराह और हरभजन सिंह की जबरदस्त धुलाई करके 42 गेंदों में सेंचुरी मार दी। उसको खेलते हुए देखकर लोगों को उनमें द लेजेंड ऑफ क्रिकेट इंदर सहवाग और एडम क्रिस गिल की झलक नजर आने लगती थी। इंडिया अंडर-19 टीम की कैप्टनसी करते हुए इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल में ले जाना हो, सिर्फ 17 साल की उम्र में IPL डेब्यू करना हो और अपने धमाकेदार पारियों से मुंबई इंडियन को IPL कप जिताना हो। ईशान कम उम्र में ही हर जगह अपनी छाप छोड़ गए थे। यंग एज में टीम को लीड करना, हर सिचुएशन में काम और कंपोज रहना, धोनी से इतनी सिमिलरिटी होने की वजह से सब उनको जूनियर MS धोनी बुलाने लगे। शानदार किशन वाज ऑन अ मिशन और इस मैच पे छोड़ गया अपना नहीं। और ईशान को बेस्ट बैट्समैन ऑफ द फ्यूचर के रूप से देखने लगे। सबको उनका इंडिया में खेलना साफ साफ दिख रहा था, बट धोनी ने ईशान के डेब्यू से पहले उन्हें कुछ ऐसा कह दिया जो कि शायद आगे जाकर सच होने वाला था। धोनी ने उनसे कहा कि उनका जैसा टैलेंट अगर कंट्री के लिए लंबे समय तक ना खेले तो वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। My cricketing idol while growing up was MS Dhoni, and now that I'm here, I really wanted to fill his shoe. अपने इंडिया की T20 डेब्यू में हाफ सेंचुरी, Century on debut. ODI डेब्यू में भी हाफ सेंचुरी। Gets a 50 ईशान with की इसी बैटिंग स्टाइल को देखकर सहवाग भी बॉल उठे। झारखंड से एक यंग विकेट कीपर बैट्समैन बैटिंग ऑर्डर में ऊपर प्रमोट किया और वो अपनी कैपेबिलिटी साबित कर रहा है। ये पहले भी हो चुका है और सब उन्हें MSD जूनियर बुलाने लगे। बड़े बड़े खिलाड़ी जब ओपनिंग पोजीशन की दावेदारी ठोक रहे थे तो जब ईशान किशन को जब भी मौका मिलता तो वो अपनी काबिलियत दिखाते। भले ही अच्छे परफॉर्मेंस देने के बावजूद उन्हें बेंच पर बिठाया जाता, वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते और ना किसी को ड्रॉप करके अपनी जगह की बात करते। World-class player, and I won't ask for my spot when they are there. You know, they have scored so many runs for our country. I can't ask them, to drop them and make me play in the first. शान फ्यूचर के ऑल फॉर्मेट के रूप में तो देखे तो जा रहे थे, पर टीम में वो सिर्फ बैकअप ऑप्शन की तरह खिलाए जाने लगे थे, वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट में ही। पर वो उस मौके को बनाते जा रहे थे। हम्बल डाउन टू अर्थ होने की वजह से लोग उन्हें बेशुमार प्यार देने लगे। जब एक ही पोजीशन के लिए शुभमन गिल, ऋतुराज गायक, केएल राहुल तो थे ही, और जब सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा और शिखर धवन टीम में हो तो ईशान के फ्यूचर पर तो सवाल उठने ही थे कि क्या वो धोनी की लेगेसी को बढ़ा पाएंगे या अपनी खुद की लेगेसी बनाएंगे या औरों की तरह ये भी यहाँ से मिट जाएंगे। रोहित शर्मा छोटे लोग हैं और ईशान को फिर से बैकअप के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, पर ईशान तो जैसे कुछ साबित करने उतरे थे। 24 चौके 10 छक्के मार के ईशान सबसे तेज डबल सेंचुरी वाले प्लेयर बन गए। ना सिर्फ टेम्परामेंट बल्कि पूरी इनिंग में मैच्योरिटी भी दिखाई। इंडिया जो पहला मैच हार के आई थी वो दूसरा मैच ईशान के बदौलत जीत लेती है।
उनकी ऐसी बैटिंग स्टाइल को देखकर शिखर को भी लगने लगा कि अब उनका रिटायरमेंट नजदीक है। किशन का 200 इतना बड़ा था कि वो सारी चीजें छोटी हो। उसने 126 बॉल्स पर 210 रन बना दिया और अपने आप को सेलेक्टरों की नजरों में आकर खड़ा कर दिया, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी होगा। ये साल दुनिया में सबके लिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस साल होने वाला था ओडीआई वर्ल्ड कप। इंडिया की सरजमीन पर होने वाले वर्ल्ड कप के इंडियन प्लेयर्स का अपने सपने को पूरा करने के लिए इससे बेहतर मौका और ना था। फेयरलेस बैटिंग के साथ डबल सेंचुरी मारने के बाद सबको यही लगता था कि ईशान किशन इस टीम में पक्का होंगे, मगर और होने वाली थी श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज पर शुभमन गिल के लौटने से ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर किया जाता है और उन्हें बेंच पर ही पिटा दिया जाता है। इस खबर ने सबको चौंका दिया क्योंकि इससे ज्यादा कोई अपनी पोटेंशियल को कैसे प्रूफ कर सकता है। If I'm ईशान किशन, मैं एक्चुअली ना मतलब सोचता ही रहूं कि मतलब वो क्या। बस डर यही था कि इस डाउट का असर उनकी परफॉर्मेंस पर न आए। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ पंत का फेटल एक्सीडेंट हो जाता है। वो पाल बच तो गए थे, मगर उसकी खेलने की उम्मीदें बिल्कुल कम थी। ऐसे में सबको यही लग रहा था कि वर्ल्ड कप को नज़र में रखते हुए ईशान किशन को टीम में दोबारा वापस लिया जाएगा, तो जो होने वाला था वो शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है। केएल राहुल पर्सनल रीजन बताकर टीम से बाहर हो जाते हैं। उनकी एब्सेंस में ईशान टीम में तो आ गए थे, मगर एक कंडीशन के साथ ईशान ओपनर नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में खेलेंगे, क्योंकि सेलेक्टर रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल की जोड़ी खराब नहीं करना चाहती थी। ईशान फिर से बैकअप के रूप में खेले जा रहे थे, पर उनका मिडिल ऑर्डर में खेलना आसान नहीं होने वाला था और इस एक्सपेरिमेंट का असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी था। वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे, जिसके बाद लोग उनको जमकर ट्रोल तो करते ही थे। कुछ लोग उनकी फ्यूचर की भी प्रेडिक्शन करने लगे, पर क्या यह प्रेडिक्शन सच होने वाली थी? केएल राहुल की वापसी से ईशान किशन का मिडिल ऑर्डर में खेलने का चांस भी खत्म हो गया था, बट रोहित शर्मा पर्सनल रीजन की वजह से ब्रेक ले लेते हैं, जिसके बाद ईशान को फिर से मौका मिला वापस से ओपनिंग की पोजीशन पर खेलने का, पर वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने में फेल हो गए। शुभमन गिल को वर्ल्ड कप से पहले डेंगू फीवर आ जाता है। उनकी रिकवरी आसान नहीं थी, इसलिए ईशान किशन को ओपनिंग करने का मौका मिल जाता है। इतने लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट ने ईशान का कॉन्फिडेंस तो डाउन किया ही था। उनके पास फॉर्म भी नहीं था, फिर भी दूसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ वो 47 रन की डिसेंट नॉक खेलते हैं, पर शुभमन गिल के वापस फिट होने से ईशान किशन को फिर से बेंच पर बिठा दिया जाता है। वो वर्ल्ड कप के मैचों में दिखते तो थे, मगर एज अ वाटर बॉय इंडिया फाइनल्स में हार जाती है और दुखी होकर फैंस भी क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते थे। और क्योंकि ईशान लंबे वक्त से टीम के साथ कांस्टेंट ट्रेवल कर रहे थे, इसलिए 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाली T20 ईशान किशन ब्रेक लेने की डिमांड करते हैं और ब्रेक ले लेते हैं, और उनकी ब्रेक लेने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है और ईशान को सीरीज खेलना पड़ता है। इसके खत्म होने के बाद शुरू होने वाला था एक हफ्ते में साउथ अफ्रीका से सीरीज तक हार के ईशान ने फिर से रिक्वेस्ट किया और ब्रेक लेने का कहा। ईशान टीवी शो में और फिर अपने भाइयों के साथ दुबई में पार्टी करते हुए देखे जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि वो मेंटल फिटिक का बहाना कर रहे थे। और इसके बाद खबर आने लगती है कि बीसीसीआई ने ईशान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है और अफगानिस्तान सीरीज से उन्हें ड्रॉप किया गया है। इस खबर के फैलते ही लोग ईशान किशन के खिलाफ बातें करने लगे और उन्हें ट्रोल करने लगे, और जब लोग बीसीसीआई से सवाल करने लगे कि उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों लिया गया है, तो ट्रेविड ने साफ कह दिया कि उन पर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है और अब खेल सकते हैं जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। इसमें ट्रेविड ऐसे कह रहे हो कि गए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन अब आओगे हमारी मर्जी से। इस रूल से सबको चौंका दिया
क्योंकि अगर ये रूल पहले से इम्प्लीमेंट था तो उसे फॉलो क्यों नहीं किया गया और उन्हें फॉलो सिर्फ ईशान पे किया गया, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स बिना ब्रेक लेकर इंडिया क्रिकेट टीम में वापस आ चुके थे, पर यह रूल उनके लिए नहीं था। इसकी वजह से सब लोग को यही लगने लगा था कि ईशान किशन और मैनेजमेंट के साथ सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं और इसके बाद ईशान किशन की कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाता है। के बाद ईशान को दुखी होकर सबके सामने आना पड़ता है। वो बताते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सब ठीक था, मैं रन स्कोर करता, इसके बावजूद मैं खुद को बेंच पर पाता। लगातार ट्रेवल करके मुझे फटीग हो गया। एटलीस्ट मेरी फैमिली और मेरे क्लोज फ्रेंड के अलावा किसी ने भी मेरी बात नहीं समझी। सब कुछ बहुत डिप्रेसिंग हो चुका था। मैं यही सोचता था कि क्या हो गया और मेरे साथ ही क्यों हो गया, वो भी तब जब मैं परफॉर्म कर रहा था। कल तक जो लड़का हम्बल था वो आज सबको एरोगेंट नजर आता है। जिसको लोग अगला धोनी देख रहे थे उसको क्या बीसीसीआई हमेशा बैकअप के रूप में देख के लगते थे। ईशान किशन 1 साल से ज्यादा टीम के साथ ट्रेवल ही कर रहे थे और वो भी बेंच पर बैठे थे। साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा कि अगर कोई ज्यादा समय तक अपनी पारी का इंतजार करे भी खुद को बेंच पर पाए तो वो ज़हनी डिस्टर्ब हो जाता है और उनको मेंटल फटीग हो जाता है। और बीसीसीआई कहीं ना कहीं ईशान किशन के साथ ज़्यादती कर रही है। पर क्या ईशान किशन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है? और अब क्या ईशान किशन इंडिया टीम में अपनी जगह वापस बना पाएंगे?